नमस्कार। चीन दुनिया भर में अपना माल भी बेचता था और धौंस भी जमाता था, लेकिन भारत से उसने पंगा लेकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। एक तरह से उसने अपने पैरों पर कहें कि कुल्हाड़ी मार दी है या कि कुल्हाड़ी पर ही पैर रख दिया है। अब इस घटना के बाद पूरा देश गुस्से से लाल है। देश में चीन के माल के बहिष्कार की मांग तेज होती जा रही है। व्यापारी संघ, बड़े बड़े व्यापारी संगठन लामबंद हो रहे हैं। अब सरकार ने चीन का एक ठेका भी रद्द कर दिया है जो रेलवे से जुड़ा हुआ था, 471 करोड़ का। इसके बाद से चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स की टोन बदल गई है, उसकी हेडलाइन बदल गई है। देखिए इस रिपोर्ट। भले ही मौजूदा दौर में बहुत सारे देश परमाणु हथियारों से लैस हैं, मगर अब कोई जंग परमाणु हथियारों से नहीं लड़ी जाती। अगर आपको अपने दुश्मन को कमजोर और परास्त करना है तो उसकी आर्थिक रीढ़ तोड़ दीजिए। अब भारत सरकार भी चीन के विरुद्ध उसी नीति पर चल चुकी है। दुनिया जानती है कि चीन तब तक एक आर्थिक महाशक्ति है जब तक उसके यहाँ पैसा तेजी से आ रहा है। अब तक भारत ने चीन का जितना मान मनव्वल किया, अब वे दिन लद गए। अब उसे मनाने का नहीं बल्कि दुत्कारने का सही वक्त है। कोरोना के कारण दुनिया में चीन की भारी जिल्लत और रुसवाई हो रही है। दुनिया उससे दूरी बना रही है। ऐसे में लोहा गर्म है और उस पर अगर चोट की जाए तो उसके दो टुकड़े हो सकते हैं। 17 जून को प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कहा कि 20 सैनिकों की शहादत बेकार नहीं जाएगी, हम इसका मुकम्मल तौर पर जवाब देंगे। तो अगले दिन चीन के सरकारी ग्लोबल टाइम्स अखबार में चीन के भीतर का जो डर था वो उजागर हो गया और उसमें लिखा था कि भारत में चीन के बायकॉट पर रोक लगनी चाहिए। सीमा विवाद का आर्थिक मुद्दों से क्या लेना देना है, दोनों देश विकास की नीतियों पर ध्यान दें। तो देखा आपने कैसे बदली चीन की जबान। तो ये भी कहा गया कि भारत और चीन के मामले में अमेरिका दखल न दे तो बेहतर होगा। जैसा कि हमने पहले ही कहा कि दुश्मन पर ब्रह्मास्त्र फेंकने की कोई जरूरत नहीं है, उसे आप आर्थिक चोट पहुंचाइए। अब भारत की कूटनीति बिल्कुल सही ट्रैक पर है। देश में चीन के माल के बहिष्कार की मांग तेज हो गई है। इसका असर यह हुआ है कि चीन बुरी तरह घबराया हुआ है। उसके सरकारी अखबार की हेडलाइन बदल गई है। 17 तारीख को जब प्रधानमंत्री का बयान आया तो उसी दिन रात से ही चीन की आर्थिक कमर को तोड़ने की तैयारी शुरू हो गई और रेलवे ने चीनी कंपनी को दिया गया कानपुर से दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन के बीच सिग्नलिंग का ठेका भी रद्द कर दिया। ये ठेका 471 करोड़ का था। जून 2016 को चीन की कंपनी को टेंडर मिला था। इसमें अब शर्त यह है कि अब अगर नए टेंडर जारी किए जाएंगे तो उसमें चीनी कंपनी कोई आवेदन नहीं कर सकती। दूसरी ओर भारतीय टेलीकॉम कंपनियों ने भी चीनी उपकरणों के बहिष्कार का फैसला किया है। तो ऐसा है कि अब शुरुआत हो चुकी है। चीन ये सब देखकर डरा हुआ है और उसने अपने सुर बदल दिए हैं। इसे कहते हैं हथियारों की नहीं बल्कि पैसों की मार। चीन तब तक एक बड़ी ताकत है जब तक वहाँ पैसा आ रहा है। कभी रूस भी अमेरिका की तरह दुनिया की दूसरी बड़ी महाशक्ति था, लेकिन जब वह खंडित हुआ तो उसका खोखलापन दुनिया ने देखा। चीन के आगे दुनिया का घेरा भी तंग हो रहा है, लिहाजा अब चीन की खोखलेपन की तस्वीर दुनिया के सामने आना बाकी है। तो आपने देखा होगा कि पैसे की मार कितनी तगड़ी होती है। अब वो जमाना लद गया जब हथियारों से युद्ध लड़े जाते थे। कोई देश अपना नुकसान नहीं चाहता, चीन भी नहीं चाहता, लेकिन चीन जो हेकड़ी दिखा रहा था उसकी हेकड़ी अब धीरे धीरे निकल रही है और भारतीय कूटनीति इस वक्त बिल्कुल सही ट्रैक पर है। आपको ये समीक्षा कैसी लगी, ये रिपोर्ट कैसी लगी, इस पर अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने कमेंट भी दीजिएगा, अपनी ओपिनियन भी दीजिएगा और हम इसे कैसे बेहतर बना सकते हैं ये भी बताइएगा। फिलहाल अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।